सारे पानीपत के नीचे से निकल जाएंगे और वहां पे रहेगा। मैं कहा ऐसा नहीं हो सकता कि अलग ही पानीपत वालों का रास्ता पड़ता है तो उसके अंदर बाहर के व्हीकल की एंट्री ना हो। आज कहते हैं अब तो हमारी कॉस्ट के अंदर ये पानीपत का टोल भी ऐड हो गया, हमें वो रिकवरी रिवेन्यू हमारा रिवेन्यू लॉस होगा। तो आप विश्वास कीजिए, मैंने उनको कहा कि आप मुझे डिटेल बनाओ आपका रिवेन्यू लॉस कितना होता है। मैं चाहे तो उसके लिए प्रयास किया। ये हमारा 4 लेन है, चाहे भले सोनीपत के अंदर बन रहा हो, लेकिन जीटी रोड के ट्रैफिक की हमारे को दिक्कत थी। मैं ये बात ऑन रिकॉर्ड बोलना नहीं चाहता, मैं इसका चेंज करवा दिया सोनीपत का। और बस्ताड़े का मैंने उठाया कि सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है कि 60 किलोमीटर के दायरे में आप 2 टोल नहीं ले सकते, उसका भी मैंने एक्शन शुरू करवाया। देखिए निर्णय क्या होगा, क्या एक्ट बोल। तो 5 साल की विकास की गति थी, जो विचारधारा की गति थी, जिससे देश को किस ओर लेके जाना था, आने वाले उस 1 साल के अंदर तरुण गांधी जी, नवीन भाटिया जी, पानीपत जिला की महिला मोर्चा के अध्यक्षा डॉक्टर अर्चना गुप्ता जी, बिटिया अमित कौर जी बैठी हुई हैं, उनके साथ जिला के महामंत्री देवेंद्र दत्ता जी, महामंत्री राममेर जी, हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता यहाँ पर बैठे हैं, मेयर बैठे हैं, सबका परिचय हमारा। आज की हमारी मीडिया देख रहे हैं जो हरियाणा जगदीश जी, साथ में प्रदीप जी, पंकज शर्मा जी, शशि। मैं समझता हूँ कि 5 वर्ष के अंदर जो ऐतिहासिक फैसले हैं वो धारा 370 को हटाने का, लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाने का, जो नागरिक संशोधन एक्ट पास हुआ है वो सबसे बड़ा था, क्योंकि अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान यहाँ से प्रताड़ित वर्षों से लोग यहाँ पर रह रहे थे और किसी अन्य देश में उनका ठिकाना नहीं था, उनको एक नागरिक वाला अधिकार देना ये एक मानवता का फैसला था। और मुस्लिम महिलाओं के प्रति जो दुर्व्यवहार था, जो कुप्रथा चली आ रही थी, 3 बार तलाक 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 बोलने से वो मतलब उसका जीवन अंधेरे में चला जाता था। और मोदी जी की संवेदना थी, ये हमने वोट बैंक की परवाह न करते तुष्टीकरण की नीति से हटकर ये निर्णय लिया। अभी राम मंदिर का जो निर्माण का मार्ग था, बार बार अवरोध डाले जाते थे। पहले की जो भी सरकारें रही हो केंद्र में बार बार अवरोध डालती थी, लेकिन इस सरकार ने उस निर्माण के मार्ग को प्रशस्त हो, और जो फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का हिंदुस्तान की आम जन भावना के अनुरूप आया। इस तरह के अनेक फैसले हैं। कई सीमा के विवाद थे, चाहे वो बांग्लादेश के साथ था, बर्मा के साथ था, या जो बॉर्डर के ऊपर रोज़ पेनिट्रेशन होती थी, चाहे मिलिटेंट्स को बिल्कुल डर खत्म हो गया था, और दूसरे जो विदेशी ताकतें थी जो उनको प्रवोक करती थी कि बार बार हमारी सीमा को उल्लंघन किया जाए, वो कुछ फैसले ऐसे सख्ती से, चाहे वो एयर स्ट्राइक रहा हो या वो चुपचाप की कार्रवाई हो हमारी सेना की, कुछ ऐसे फैसले हैं जिसको सरकार ने फ्री हैंड दिया, केंद्र सरकार ने। मैं समझता हूँ आम आदमी केंद्र की योजनाओं के साथ जुड़े, उसके लिए जन धन के खाते खुलवाने का काम रहा हो, आयुष्मान की योजना रही हो, उज्ज्वला योजना रही हो, शौचालय बनवाने की योजना रही हो, आम आदमी तक वो पहुँचे, असंगठित क्षेत्र के मजदूरों की रही हो, छोटे व्यापारी मध्यम व्यापारियों की पेंशन का मामला रहा हो, किसानों की पेंशन का मामला रहा हो, किसान सम्मान निधि का मामला रहा हो, सैकड़ों ऐसे फैसले हैं। मैं बोलूँगा, मैंने अभी 1.5 घंटा आपके सामने प्रेस करी और 1.5 घंटा आपके सामने प्रेस करी, तो उसके में भी वो मामले आपके सामने आए। और सबसे बड़ी मैं कहूँगा कि ये अभी जो 1 साल पूर्ण होने से पहले के 2-2.5 महीने का कार्यकाल था, जिसमें पूरा विश्व पंगु हो गया, हैंडीकैप्ड हो गया, एक देश दूसरे देश को मदद नहीं कर सकता था, एक प्रदेश दूसरे प्रदेश को मदद नहीं कर सकता। ऐसे में केंद्र सरकार के दूरदर्शी फैसले, हर हफ्ते MHA की गाइडलाइंस आती थी, जिस तरह से जनता कर्फ्यू से लेके लॉकडाउन 4 और अब अनलॉकडाउन फर्स्ट जो है उसके जो फैसले रहे, और जिस तरह लोगों को ईज आउट किया गया, किस तरीके से, जैसे जबड़े से, जो आदमी कहता है ना मौत के जबड़े में फंसे होते थे, हम उस जबड़े में पूरा विश्व फंस चुका था, उससे किस खूबसूरती से बचाकर हमारे देश का जो कोरोना वॉरियर्स के साथ साथ सामाजिक धार्मिक संस्थाओं के साथ साथ हमारा देश का जो देवतुल्य नेतृत्व था नरेंद्र मोदी जी और केंद्र सरकार, ये मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ी उपलब्धि है। सर, क्या हम समझे अगले साल में जो पानीपत की समस्या आपने उठाई, बात तो उठाई, लेकिन समस्या का परिणाम नहीं निकलता। देखिए गीता के अंदर भी श्लोक है
कर्म करो। मेरे हाथ में, एक जीव के हाथ में कर्म करना है, और वो मैंने कर्म बड़ी ईमानदारी से किया है। समय समय पर आपने भी उस बातों को हाईलाइट किया है। अगर मैंने पार्लियामेंट के अंदर टोल को लेकर आवाज़ उठाई, अगर पार्लियामेंट में मैंने राजमार्ग को लेकर आवाज़ उठाई, मैंने पार्लियामेंट में वक्फ प्रॉपर्टीज़ को लेकर आवाज़ उठाई, मैंने एक्सप्रेस हाईवे को लेकर जब मैं उसको बात उठाई, या मैंने विभिन्न मीटिंग्स के अंदर रेलवे को लेकर बात उठाई, भिन्न सुधारीकरणों का, चाहे रैपिड मेट्रो को पानीपत से करनाल तक बढ़ाया, अनेक ऐसे फैसले सैकड़ों। अभी मैं आपको लिस्ट दे दूं प्रोजेक्ट की तो आप कहोगे कि 150-200 प्रोजेक्ट करनाल पानीपत के अंदर। अभी बाईपास की आपको बात करूं, ये पानीपत का जो बाईपास रुका हुआ था, उसकी ज़मीन के अंदर, किसान की ज़मीन में अड़चन थी, उसको दूर करवा के करनाल से कैथल हाईवे की बात करूँ, मेरठ पानीपत लाइन की बात करूँ, सैकड़ों ऐसे फैसले हैं। आप नहीं, टोल की समस्या देखिए, ये रिवेन्यू से जुड़ा हुआ मामला है, और जो कंपनी है वो उसके साथ जो एग्रीमेंट उस समय की सरकार ने किया, उसकी करनी आज हम भुगत रहे हैं, पानीपत की जनता भुगत रही है। अब वही लोग सवाल उठाते हैं, कांग्रेस के लोग सवाल उठाते हैं, एग्रीमेंट तो आपकी सरकार करके गई, थोप के तो आपकी सरकार गई, और अब आप कहते हो कि कैसे एक सरकार का किया हुआ फैसला सरकार दूसरी आती है, उसको बदलना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि असंभव नहीं है, नामुमकिन को मुमकिन बनाना ये हमने मोदी जी से ही सीखा है, उसके ऊपर मैं प्रयासरत रहूँगा।